महसूस करो, जमीन को महसूस करो। यही है बुद्ध का लिविंग इन अवेयरनेस, सजग जीवन। आज हम सब रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं। कोई कुछ कहे तो तुरंत प्रतिक्रिया, कोई परिस्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया। हम सोचते नहीं, हम बस बह जाते हैं। लेकिन सजग व्यक्ति पहले देखता है, समझता है, फिर निर्णय लेता है। यही अंतर है एक सामान्य व्यक्ति और एक बुद्ध व्यक्ति में। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, उसे मालिक मत बनने दो। लेकिन आज हमने अपने सेवक को ही राजा बना रखा है। वो जैसे चाहे हमें चलाता है, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी लालच में, कभी पछतावे में। हमने अपने मन को लगाम नहीं दी और वही हमें घसीटता जा रहा है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है, कृपया उसे शांत कर दो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पहले तुम बैठो और बस अपने मन को देखो। वह व्यक्ति बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह बोला, भगवान, ये तो लगातार भाग रहा है। बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा, तुमने देख लिया। यही सजगता की शुरुआत है। जब तक हम अपने मन को देखने नहीं लगते, तब तक हम उसके खेल में फंसे रहते हैं। सजगता यानी भीतर एक दर्शक का जन्म, जो बस देखता है पर बहता नहीं। दोस्तों, ध्यान से सुनो, जब तुम किसी स्थिति में सजग हो जाते हो, तब तुम उस स्थिति से ऊपर उठ जाते हो। तुम्हें अब वह नहीं चलाती, तुम उसे देखने लगते हो। जैसे कोई फिल्म चल रही हो और तुम सिनेमा हॉल में बैठे हो। फिल्म चाहे दुखद हो या रोमांचक, तुम जानते हो कि यह केवल एक दृश्य है। बस यही समझ जिंदगी बदल देती है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है, तुम सजग रहो। अपने भीतर उठते हुए उस ताप को देखो, अपने शरीर की प्रतिक्रिया को महसूस करो और बस देखो। बिना कुछ किए तुम पाओगे कि वो गुस्सा जो हमेशा फट जाता था, अब धीरे धीरे शांत हो रहा है, क्योंकि तुमने उसे फ्यूल देना बंद कर दिया है। बुद्ध ने कहा, सजगता अग्नि को बुझा देती है। हम सब यही गलती करते हैं। हम हर भावना को सच मान लेते हैं। हमें लगता है कि गुस्सा आया तो इसका मतलब सामने वाला गलत है, डर लगा तो जरूर कुछ बुरा होगा, ईर्ष्या आई तो किसी ने कुछ हमसे छीन लिया। पर बुद्ध कहते हैं, भावनाएं झूठ नहीं, पर स्थायी भी नहीं। वे आती हैं, जाती हैं, बस उन्हें आने जाने दो। जो व्यक्ति सजग है, वह किसी भी भावना का कैदी नहीं बनता। स्थिर मन वाले व्यक्ति की पहचान बहुत सरल है। वो हर स्थिति में एक जैसा रहता है, क्योंकि वह हर स्थिति को देख रहा है, झेल नहीं रहा। वो हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है यह भी गुजर जाएगी। वो किसी की तारीफ से उड़ता नहीं और किसी की आलोचना से टूटता नहीं। यही बुद्धत्व की पहचान है, समता यानी इक्वानिमिटी। और यही वो अवस्था है जहां सुख अपने आप आ जाता है, क्योंकि बुद्ध ने कहा, जब मन स्थिर हो जाता है, तभी भीतर का आनंद प्रकट होता है। तुम उसे बाहर खोज नहीं सकते, वो भीतर पहले से मौजूद है, बस मन की हलचल ने उसे ढक रखा है। याद रखो, सुख कोई घटना नहीं, सुख एक स्थिति है, और वो स्थिति तभी आती है जब मन सजग और स्थिर होता है। जैसे गंदे तालाब में चांद नहीं दिखता, वैसे ही अस्थिर मन में आनंद नहीं झलकता। जैसे ही पानी शांत होता है, चांद अपनी पूरी सुंदरता के साथ दिखाई देता है। ऐसे ही जैसे ही मन स्थिर होता है, सुख की लहर अपने आप भीतर उठती है। तो आज से हर पल में सजग रहो, हर स्थिति में जागरूक रहो, क्योंकि सजगता ही स्थिरता है और स्थिरता ही सच्चा सुख। बुद्ध के शब्दों में, जो जाग गया वही जी गया। और यही वह बिंदु है जहां से अगला ज्ञान शुरू होता है, जहां मन की स्थिरता तुम्हें भीतर की शांति से जोड़ती है, और वही शांति तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से पार ले जाती है। मन जब शांत होता है, तभी जीवन की असली धुन सुनाई देती है। पर आज का इंसान उस बंजर जमीन की तरह हो गया है, जहां बीज तो हैं, पर मिट्टी कभी स्थिर नहीं होती। हर वक्त मन भागता रहता है, कहीं ना कहीं किसी चीज की तलाश में। कभी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य में भागता है, कभी सोचता है काश वो दिन वापस आ जाए, तो कभी डरता है अगर कल कुछ गलत हो गया तो। पर इस भाग दौड़ में वह भूल गया है कि जीवन न तो अतीत में है, न भविष्य में, जीवन अब में है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो वर्तमान में रहता है वही जीता है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का सार है। क्योंकि जब मन रुकता है, तभी सुख प्रकट होता है। जब मन ठहरता है, तभी भीतर की झील साफ दिखती है, और जब वह झील शांत होती है, तभी तुम्हें अपने असली स्वरूप का दर्शन होता है।
लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारा मन एक अविराम धावक बन गया है। वो बिना रुके दौड़ रहा है, कभी पुरानी यादों की गलियों में, कभी आने वाले कल की कल्पनाओं में। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ चाहिए, सफलता, प्यार, सम्मान, पैसा, पर जब वो सब मिल भी जाता है तब भी भीतर कोई खालीपन बना रहता है, क्योंकि सुख किसी घटना में नहीं, सुख उस क्षण में है जिसमें तुम पूरी तरह उपस्थित हो। बुद्ध ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। एक व्यक्ति नदी किनारे बैठा था, पर उसका मन कहीं और था। वो सोच रहा था कि कल खेतों में क्या बोना है और शाम को किससे मिलने जाना है। तभी बुद्ध वहां से गुजरे। उन्होंने कहा, तुम नदी देख रहे हो? वह व्यक्ति बोला, हां देख रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम देख नहीं रहे। तुम्हारी आंखें नदी की ओर हैं, पर तुम्हारा मन कहीं और है। तुमने नदी को नहीं देखा, तुमने सिर्फ उसकी ओर देखा। यही फर्क है जीने और सोचने में। दोस्तों, जीवन तुम्हारे सामने हर क्षण नाच रहा है, पर तुम उसे देख नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हारा मन अतीत और भविष्य के पर्दे में अटका है। बुद्ध कहते हैं, मन का ठहराव ही ध्यान है और ध्यान ही सुख का द्वार। सोचो, जब तुम किसी सुंदर संगीत को सुनते हो और पूरी तरह डूब जाते हो, तब कुछ पल के लिए मन रुक जाता है। उस वक्त तुम न अतीत में हो न भविष्य में, बस उस क्षण में हो, और वही क्षण आनंद बन जाता है। पर जैसे ही तुम्हारा मन फिर से सोचने लगता है, ये गाना खत्म होने वाला है या मुझे अभी काम पर जाना है, आनंद गायब हो जाता है। यही तो समस्या है, हम रुक नहीं पाते। बुद्ध ने कहा था, मन वह बंदर है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। जब तक वह कूदता रहेगा तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। हमारा मन भी वैसा ही है, वो कभी अतीत की डाल पकड़ता है, उसने मुझे ये कहा था, तो कभी भविष्य की डाल, अगर कल ये ना हुआ तो, पर किसी भी डाल पर वह टिकता नहीं। इसलिए मन हमेशा थका हुआ रहता है। जरा ध्यान दो, जब तुम सड़क पर चल रहे होते हो तो तुम्हारा शरीर वहीं होता है, पर मन कहीं और होता है। तुम खाना खा रहे हो, पर सोच रहे हो कि फोन पर कौन मैसेज करेगा। तुम किसी से बात कर रहे हो, पर मन में सोच रहे हो कि अगला वाक्य क्या बोलना है। तुम हमेशा या तो पहले हो या बाद में, अब में कभी नहीं। और यही कारण है कि जीवन हाथ से फिसल जाता है। गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, ध्यान का अर्थ है अब में रहना। उन्होंने अपने हाथ में फूल लिया और बस उसे देखा, न बोला न समझाया, बस देखा। कई शिष्य उलझ गए, पर महाकश्यप मुस्कुरा दिए। बुद्ध बोले, महाकश्यप ने समझ लिया, क्योंकि उन्होंने देखा। वे उस क्षण में थे। यही अब में रहना है, जहां कोई विचार नहीं, कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, बस यह क्षण जीवंत, ताजा, निर्मल। दोस्तों, जब मन रुकता है तभी सुख प्रकट होता है, क्योंकि तभी जीवन अपने पूरे सौंदर्य के साथ दिखता है। अतीत सिर्फ याद है, भविष्य सिर्फ कल्पना, पर वर्तमान यही जीवन है, और जो वर्तमान में है वही वास्तव में जीवित है। बाकी सब सिर्फ जीवित लाशें हैं जो सोचते रहते हैं कि कभी खुश होंगे। पर बुद्ध कहते हैं, सुख कभी नहीं, सुख अभी है। अब तुम सोचो, हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारा मन हर समय कुछ और चाहता है, जो है उससे कभी संतुष्ट नहीं होता। अगर बारिश हो रही है तो कहते हैं धूप होती तो अच्छा होता, अगर धूप है तो कहते हैं थोड़ी ठंडक होती तो मजा आता। मन कभी नहीं रुकता, इसलिए सुख कभी नहीं आता। पर बुद्ध ने कहा, जब तुम रुकना सीख लोगे तब सुख तुम्हारे भीतर से फूट पड़ेगा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, कृपया बताइए कि मैं सुखी कैसे हो सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पहले तुम एक बात समझो, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम वहां नहीं हो जहां जीवन है, तुम हमेशा वहां हो जहां जीवन नहीं है। वह व्यक्ति हैरान हो गया, इसका क्या मतलब? बुद्ध बोले, तुम या तो अतीत में हो या भविष्य में, और जीवन तो केवल वर्तमान में है, इसलिए तुम उसे छू ही नहीं पाते। अगर तुम बस एक दिन अब में रह सको तो तुम पाओगे कि सुख तुम्हारे भीतर ही था। दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक अनुभव है। अगर तुमने कभी ध्यान किया हो तो तुम जानते हो कि जब मन एक पल के लिए भी रुक जाता है तब कैसी गहरी शांति उतरती है भीतर, जैसे कोई धीमी हवा शरीर के भीतर से गुजर रही हो। न कोई बेचैनी, न कोई चिंता, बस एक हल्की मुस्कान भीतर उठती है। वो मुस्कान तुम्हारी आत्मा की पहचान है। याद रखो,
मन रुकना क्रिया नहीं है, वह स्थिति है। तुम मन को जबरदस्ती नहीं रोक सकते। अगर तुम कहो अब मैं मन को रोकता हूं, तो तुम और अशांत हो जाओगे, क्योंकि मन को रोकने का मतलब है उससे लड़ना। और बुद्ध ने कहा, जिससे तुम लड़ते हो वो और मजबूत हो जाता है। मन को रुकाना नहीं है, बस देखना है। जितना तुम देखोगे उतना वो खुद शांत होता जाएगा। बुद्ध ने एक बार कहा था, तुम्हारे भीतर दो रास्ते हैं, एक मन का जो भटकता है और एक सजगता का जो रुकती है। जो व्यक्ति सजगता के रास्ते पर चलता है उसके लिए जीवन एक उत्सव बन जाता है, क्योंकि उसे हर छोटी चीज में आनंद दिखता है। पत्तों की सरसराहट में, बारिश की बूंदों में, बच्चे की मुस्कान में, अपने ही श्वास में। उसे किसी कारण की जरूरत नहीं रहती खुश होने की। वो बस अब में है और अब ही उसका आनंद है। कभी अपने जीवन को देखो, तुम्हारे सारे दुख या तो बीते हुए कल से जुड़े हैं या आने वाले कल से। अगर तुम कुछ मिनटों के लिए भी सिर्फ वर्तमान में रहो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे पास अभी कोई समस्या नहीं है। समस्या तब आती है जब तुम अतीत को ढोते हो या भविष्य को लेकर डरते हो, वरना यह पल, यह क्षण पूर्ण है और यही पल सुख है। गौतम बुद्ध ने कहा, वर्तमान क्षण में रहना ध्यान का पहला और अंतिम कदम है, क्योंकि जब मन रुक जाता है तब तुम अपने भीतर उस शांति को पहचानते हो जो कभी खोई ही नहीं थी। वो हमेशा थी, पर विचारों के शोर में दब गई थी। तो दोस्तों, जीवन में सुख पाने के लिए कुछ नया जोड़ना नहीं है, बस मन की दौड़ को रोकना है। हर बार जब मन अतीत की ओर भागे तो मुस्कुराकर कहो, वो चला गया। हर बार जब मन भविष्य की ओर दौड़े तो कहो, वो अभी आया नहीं, और फिर वापस लौटो इस क्षण में, इस सांस में। यही बुद्ध का रास्ता है, यही स्थिरता है, यही आनंद है। और जब मन सच में रुक जाएगा तो तुम पाओगे कि तुम्हारे चारों ओर कुछ भी बदला नहीं है, पर तुम्हारे भीतर सब कुछ बदल गया है। अब वही चीजें जो पहले तुम्हें बोझ लगती थीं, वही सुंदर लगने लगेंगी, क्योंकि अब तुम देख रहे हो, सोच नहीं रहे। अब तुम जी रहे हो, भाग नहीं रहे। बुद्ध ने कहा, सुख तब नहीं आता जब सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होता है। सुख तब आता है जब तुम्हारा मन शांत होता है। तो आज से एक संकल्प लो, मैं अपने मन को रुकने दूंगा। मैं अपने विचारों को देखूंगा, उनके गुलाम नहीं बनूंगा, क्योंकि जब मन रुकेगा तभी जीवन खिलेगा, और जब जीवन खिलेगा तभी भीतर से वह गहरी मुस्कान फूटेगी जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा था। यही है बुद्ध का संदेश। सुख को मत खोजो, मन को रुकना सिखाओ। सुख अपने आप तुम्हारे भीतर जन्म लेगा, और यही वह बिंदु है जहां से अगला ज्ञान शुरू होता है, जहां मन की रुकावट तुम्हें आत्मा की गहराई में उतार देती है, और वहीं से तुम्हारे भीतर की रोशनी प्रकट होती है, जिसे बुद्ध ने बोधि कहा। जब कोई हमें कुछ कह देता है, बस कुछ शब्द, और पूरा दिन खराब हो जाता है। जब कोई हमें नीचा दिखा दे या अपमान कर दे तो भीतर आग जलने लगती है। दिमाग में वही बात बार बार घूमती रहती है। हम कहते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने उसे जवाब क्यों नहीं दिया, अब अगली बार मिलूंगा तो दिखा दूंगा। और इसी आग में हम खुद को जला देते हैं, बिना जाने कि वो दूसरा व्यक्ति तो शायद अब चैन से सो रहा है। दोस्तों, यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। हम हर बात पर प्रतिक्रिया दे देते हैं। हर शब्द, हर घटना, हर अपमान, हर स्थिति पर तुरंत कोई ना कोई प्रतिक्रिया। बुद्ध कहते थे, मनुष्य तब तक दुखी रहेगा जब तक वह हर बात पर प्रतिक्रिया देता रहेगा, क्योंकि प्रतिक्रिया वही देता है जो भीतर से अशांत है, और जो सजग है वह केवल देखता है। सुनो, जब बुद्ध से एक व्यक्ति ने कहा, गौतम तुम गलत हो, तुम्हारी बातें झूठी हैं, बुद्ध मुस्कुराए। न कोई क्रोध, न कोई तर्क, न कोई प्रतिवाद। शिष्य ने पूछा, भंते, किसी ने आपको इतना अपमानित किया और आप कुछ बोले नहीं? बुद्ध बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? शिष्य ने कहा, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही यदि कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह अपमान भी उसी के पास रह जाता है। दोस्तों, ये साधारण बात नहीं है। ये जीवन की सबसे बड़ी कला है, देखने की कला। यही कला मन को स्थिर करती है और यहीं से सच्ची शांति की शुरुआत होती है। अब समझो बुद्ध ने यह क्यों कहा था। देखो,
पर प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तब तुम अपने भीतर के शांत साक्षी को खो देते हो। तुम फिर दूसरों की बातों, परिस्थितियों और शब्दों के गुलाम बन जाते हो। कोई तुम्हें गाली दे, तुम क्रोधित हो जाते हो। कोई तुम्हारी तारीफ करे, तुम मुड़ने लगते हो। तुम्हारा मूड अब तुम्हारे हाथ में नहीं रहता, वो दूसरों के रिमोट से चलने लगता है। बुद्ध ने कहा था, जिसका मन प्रतिक्रिया से मुक्त है वही मुक्त है। वो चाहे बाजार में हो या युद्ध भूमि में, वो भीतर से अडोल रहता है। वो देखता है, सुनता है, समझता है, पर उसमें डूबता नहीं। आज हमारी जिंदगी भी तो ऐसी ही है ना? ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, सारा दिन मूड खराब। घर में किसी ने कुछ कह दिया, पूरा माहौल बिगड़ गया। कमेंट सेक्शन में किसी ने निगेटिव बात लिख दी, मन परेशान हो गया। हम हर चीज को पर्सनली ले लेते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब तुम चीजों को पर्सनली लेना छोड़ देते हो तब तुम शांति में प्रवेश करते हो। सोचो, अगर कोई दर्पण के सामने खड़ा होकर चिल्लाए, तू बेवकूफ है, क्या दर्पण नाराज होता है? नहीं, वो सिर्फ दिखाता है जो उसके सामने है। बुद्ध कहते हैं, जैसे दर्पण दिखाता है वैसे ही सजग मन केवल देखता है, ना निंदा से प्रसन्न होता है, ना प्रशंसा से विचलित। वो बस देखता है, नाटक को, पात्रों को, भावनाओं को, सबको एक साक्षी की तरह। अब सवाल ये उठता है, देखने की कला कैसे सीखें? क्योंकि ये आसान नहीं है। बुद्ध ने कहा, जब कोई बात तुम्हारे भीतर उठे उसे तुरंत मत काटो, मत भागो, बस देखो। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो मन में जो गुस्सा उठे उसे दबाओ मत, पर उस पर चलो भी मत। बस भीतर से देखो, आहा, ये गुस्सा है, ये शरीर गर्म हो रहा है, सांस तेज हो रही है। बस उसे देखो, जैसे कोई पहाड़ी पर खड़ा होकर नीचे बहती नदी को देखता है। धीरे धीरे वो गुस्सा, वो आग खुद ही शांत हो जाएगी, क्योंकि तुमने उसे फ्यूल देना बंद कर दिया है। बुद्ध कहते हैं, जिस पल तुम देखने वाले बन जाते हो उसी पल तुम्हारा मन शांत हो जाता है। और यही सजगता का असली अर्थ है। सजगता का मतलब ध्यान में बैठना नहीं, पहाड़ों पर जाकर आंखें बंद करना नहीं। सजगता का मतलब है हर पल में जागरूक रहना। कोई बोले, तुम देखो कि मन में क्या उठ रहा है। कोई तारीफ करे, देखो कि अहंकार कैसा फूल रहा है। कोई अपमान करे, देखो कि क्रोध कैसे उठता है। देखते रहो, बस देखते रहो। देखते देखते मन खुद ही शांत हो जाएगा, क्योंकि तुम जब देखते हो तब तुम उससे अलग हो जाते हो। तुम गुस्सा नहीं हो, तुम बस गुस्से को देख रहे हो। तुम दुख नहीं हो, तुम बस दुख को देख रहे हो। तुम वही हो जो सब देख रहा है, वो साक्षी जो कभी नहीं बदलता। बुद्ध ने इसी को कहा था विपश्यना, अर्थात भीतर झांकना, देखना, समझना, बिना प्रतिक्रिया के। अब जरा एक गहरी बात समझो, जब तुम किसी चीज को बिना प्रतिक्रिया के देखते हो तो वो चीज अपना असर खो देती है। तुम्हारे भीतर उठने वाली भावना भी अगर तुम बस उसे देखो तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी शक्ति तुम्हारी रिएक्शन से आती है। तुम जितना प्रतिक्रिया करते हो वो उतनी बढ़ती है, तुम जितना उसे देखते हो वो उतनी शांत होती है। यही कारण है कि बुद्ध कहते थे, देखना ही मुक्ति है। अब सोचो, अगर हम इस एक बात को जीवन में उतार लें, हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दें, हर परिस्थिति में सजग रहना सीख लें, तो क्या हमारे झगड़े खत्म नहीं होंगे? क्या हमारे भीतर की शांति बढ़ेगी नहीं? क्या हम दूसरों के शब्दों के गुलाम नहीं रहेंगे? जी हां, यहीं से शुरू होता है असली मन का नियंत्रण। ये वही मन है जो अब तक तुम्हें नियंत्रित कर रहा था, अब तुम उसे नियंत्रित करने लगोगे। कभी बुद्ध से किसी ने पूछा, भगवान, मुझे गुस्सा छोड़ना है, कैसे छोड़ूं? बुद्ध बोले, पहले गुस्से को देखो, उसे पहचानो, उसे महसूस करो, उसे देखो कि वह कब आता है, क्यों आता है। वो व्यक्ति बोला, बस इतना करने से गुस्सा चला जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, गुस्सा तुमसे भागता नहीं, तुम उससे भागते हो। जब तुम उससे भागना बंद कर दोगे तो वो खुद चला जाएगा। यही है देखने की शक्ति। हमारे जीवन की अधिकतर परेशानियां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। कोई हमें कुछ कहे, हम तुरंत जवाब देना चाहते हैं। कोई हमें गलत बोले, हम तुरंत साबित करना चाहते हैं कि हम सही हैं। पर बुद्ध कहते हैं, हर युद्ध का अंत तब होता है जब एक पक्ष लड़ना बंद कर देता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे, जब कोई तुम्हारे शब्दों से तुम्हें जलाना चाहे, बस देखना, वो व्यक्ति तो बस अपने भीतर की पीड़ा बाहर फेंक रहा है।
अगर तुम शांत रहे तो वो पीड़ा तुम्हें छू भी नहीं सकती। यही है बुद्ध की राह। देखना पर प्रतिक्रिया ना देना, सुनना पर मन में बवंडर ना उठाना, चलना पर भीतर स्थिर रहना। बुद्ध ने कहा, जब तुम देखने लगते हो तो संसार वैसा ही दिखता है जैसा वह है, और जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तो संसार वैसा बन जाता है जैसा तुम्हारा मन चाहता है। यानी देखने वाला व्यक्ति सच्चाई को देखता है और प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति भ्रम में जीता है। इसीलिए मेरे मित्रों, आज एक संकल्प लो। अब से किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। पहले देखूंगा, समझूंगा, महसूस करूंगा, फिर यदि आवश्यक हो तब बोलूंगा। क्योंकि वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो बोलने से पहले देखता है, और वही सच्चा ज्ञानी है जो हर स्थिति में शांत रह सके। धीरे धीरे जब तुम इस अभ्यास को जीवन का हिस्सा बना लोगे तो तुम पाओगे कि बहुत सारी बातें जो पहले तुम्हें दुख देती थीं, अब तुम्हें छू भी नहीं पाती। लोग वहीं रहेंगे, स्थितियां वहीं रहेंगी, पर तुम्हारा मन स्थिर रहेगा, जैसे सागर जिसमें लहरें तो उठती हैं पर गहराई शांत रहती है। बुद्ध की यह शिक्षा केवल कोई दार्शनिक बात नहीं है, यह जीवन का सबसे व्यावहारिक सूत्र है। क्योंकि जीवन में शांति का अर्थ बाहरी शांति नहीं है, बल्कि यह है कि भीतर कुछ भी हो, तुम स्थिर रहो, सजग रहो और हर बात को बस देखो, बिना प्रतिक्रिया के। याद रखो, जब देखने की कला आ जाती है तो मन की दौड़ अपने आप थम जाती है, विचारों की गति धीमी पड़ जाती है, और तभी भीतर सच्चा सुख प्रकट होता है। क्योंकि जब मन रुकता है तभी सुख प्रकट होता है, और यही वह अगला रहस्य है जिसे बुद्ध ने जीवन के अनुभव से जाना और सिखाया। शांत वातावरण, पक्षियों की हल्की चहचहाहट, और तुम खुद से एक सवाल पूछते हो, कितना भाग रहा हूं मैं बिना किसी मंजिल के। सुबह उठते ही फोन की स्क्रीन, दिमाग में हजारों ख्याल, दिल में बेचैनी और आंखों में वो अधूरापन जो समझ में नहीं आता। हर कोई कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं कि क्या ढूंढ रहा है। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम रुकना सीख जाओगे उसी दिन तुम खुद को पालोगे। ध्यान, यही वो रुकना है। लेकिन ध्यान का मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके बैठ जाना या किसी जप का दोहराव करना। ध्यान का मतलब है अपने भीतर जो चल रहा है उसे देखना, बिना भागे, बिना जज किए। देखो, मन एक झील की तरह है। जब उसमें लहरें उठती हैं तो जल में चांद नहीं दिखता। जब जल शांत होता है तब वही चांद साफ साफ दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जब मन की लहरें शांत होती हैं तब आत्मा का चेहरा दिखता है। यही ध्यान है। लेकिन आज का इंसान हमेशा भाग रहा है, हर मिनट, हर सेकंड, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। कभी सोचता है, वो बात मैंने क्यों कही, कभी डरता है, कल क्या होगा। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही ध्यान में जीता है। ध्यान का अर्थ है अभी, यही होना, ना बीते कल में, ना आने वाले कल में। बुद्ध के समय की एक बात है, एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं आंखें बंद करता हूं तो और भी ज्यादा विचार आने लगते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तू नदी में उतरता है तो कपड़े गीले होंगे ही, पर अगर तू बार बार पानी से बाहर भागता रहेगा तो कभी तैरना नहीं सीख पाएगा। वैसे ही जब तू ध्यान करेगा तो विचार आएंगे ही, लेकिन अगर तू भागा नहीं, बस उन्हें आते जाते देखता रहा, तो एक दिन वो खुद शांत हो जाएंगे। यही है ध्यान का रहस्य। मन से लड़ना नहीं, उसे देखना। क्योंकि जिस चीज को तुम देखना शुरू करते हो वो चीज अपना असर खो देती है। सोचो, जब तुम गुस्से में होते हो और बस गुस्से को देखते हो, अच्छा अभी मुझ में गुस्सा उठ रहा है, तब वो गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है, क्योंकि देखने वाला गुस्से से अलग हो गया। तुम अब गुस्सा नहीं रहे, तुम गुस्से के साक्षी बन गए, और यही ध्यान है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, मन बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है, लेकिन जब यह थकता है तभी इसे सच्चा विश्राम मिलता है। आज का इंसान उस बंदर की तरह है, कभी किसी रिश्ते की चिंता, कभी पैसे का डर, कभी भविष्य की अनिश्चितता। हम हर समय कुछ सोचते रहते हैं, और यही थकान हमारे भीतर की शांति को मार देती है। ध्यान हमें सिखाता है कि सोचना छोड़ो नहीं, सोचना देखो। मन को शांत करने का तरीका ये नहीं कि तुम विचारों को रोक दो, बल्कि ये है कि तुम उन्हें देखने लगो। जैसे आसमान में उड़ते बादल,
बादल आएंगे जाएंगे, लेकिन आसमान तो हमेशा वहीं रहेगा, शांत, स्थिर, निडर। एक बार आनंद ने बुद्ध से पूछा, भंते, ध्यान में इतना सुकून क्यों मिलता है? बुद्ध बोले, क्योंकि ध्यान में तुम कोई नहीं बन जाते हो। जहां मैं नहीं रहता वहीं दुख भी नहीं रहता। सोचो जरा, हमारा हर दुख मैं से जुड़ा है। मेरा पैसा गया, मेरा अपमान हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, और ध्यान में यही मैं धीरे धीरे मिटने लगता है। जब तुम मन को देखते हो तो तुम समझते हो कि ये विचार मेरे नहीं हैं, ये तो बस गुजरते बादल हैं। तभी भीतर एक हल्कापन उतरता है। ध्यान कठिन नहीं है, बस मन को समझना कठिन है, क्योंकि हम उसे नियंत्रित करना चाहते हैं, जबकि ध्यान सिखाता है, मन को बस देखो, नियंत्रित मत करो। जैसे बच्चा खेल रहा हो और तुम बस उसे मुस्कुराकर देख रहे हो, उसे डांटते नहीं, रोकते नहीं। धीरे धीरे वो बच्चा खुद थककर शांत हो जाता है। वैसे ही मन भी तब शांत होता है जब उसे देखने वाला उपस्थित होता है। बुद्ध ने कहा, मन में जो चलता है उसे देखो, क्योंकि देखने वाला ही जागृत होता है। एक साधक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भंते, मैं ध्यान करता हूं लेकिन शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने उससे पूछा, जब तू खेत जोतता है तो क्या बीज बोने के बाद तुरंत फल मिल जाता है? साधक बोला, नहीं, समय लगता है। बुद्ध मुस्कुराए, वैसे ही ध्यान भी एक बीज है। पहले मिट्टी तैयार करनी होती है, यानी मन को, फिर बीज बोना होता है, यानी अभ्यास, और फिर समय के साथ फल आता है, यानी शांति। ध्यान कोई जादू नहीं है, ये एक यात्रा है, जहां हर दिन तुम थोड़ा थोड़ा खुद को समझने लगते हो, थोड़ा थोड़ा हल्के होते जाते हो। ध्यान का अभ्यास जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन को गहराई से देखना है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम दुनिया से अलग नहीं होते, बल्कि तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। अब वही आवाजें, वही लोग, वही काम, लेकिन सबको देखने का तरीका बदल जाता है। बुद्ध ने कहा था, ध्यान तुम्हें नया जीवन नहीं देता, वो तुम्हें जीवन को नया देखने की दृष्टि देता है। जो व्यक्ति ध्यान करता है वो गुस्से में भी शांत रह सकता है, अपमान में भी मुस्कुरा सकता है, और अकेलेपन में भी आनंद पा सकता है, क्योंकि अब वो बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, अपने भीतर की स्थिति पर निर्भर है। दोस्तों, ध्यान का अर्थ है हर उस पल को देखना जो तुम्हारे भीतर घट रहा है। जब तुम दुखी हो तो बस देखो, अभी मैं दुख में हूं। जब तुम खुश हो तो भी देखो, अभी मैं खुश हूं। धीरे धीरे देखने वाला और देखा गया, ये दोनों अलग हो जाते हैं, और यही अलगाव, वही शांति है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है, जहां तुम पूरी तरह सजग हो, जहां हर श्वास का एहसास होता है, जहां भीतर कोई हलचल नहीं होती, सिर्फ मौन, और उस मौन में ईश्वर की झलक। बुद्ध ने कहा था, ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि जब वो खुद को देखना सीख जाता है तो उसे अपने भीतर एक संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देता है। आज विज्ञान भी यही कह रहा है, ध्यान करने से न केवल तनाव घटता है, बल्कि मस्तिष्क की कोशिकाएं भी शांत और सक्रिय रहती हैं। लेकिन बुद्ध ने तो हजारों साल पहले कह दिया था, मन को जान लो तो शरीर खुद ठीक हो जाएगा। जब तुम रोज कुछ मिनट ध्यान में बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। तुम्हारे बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, लोगों से व्यवहार, सब कुछ, क्योंकि अब निर्णय मन से नहीं, जागरूकता से होते हैं। यही कारण है कि बुद्ध के शिष्य हमेशा शांति में डूबे रहते थे। उनकी आंखों में चमक होती थी, चेहरे पर सुकून और बोल में मधुरता। एक दिन एक राजा बुद्ध से बोला, भंते, मैं ध्यान कैसे करूं जब मेरा जीवन इतना व्यस्त है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, व्यस्तता बाहर की नहीं, मन की होती है। अगर तुम एक सांस के साथ भी पूर्ण सजग रहो तो वही ध्यान है। यही बात हमें भी समझनी है। ध्यान कोई विशेष स्थान या समय नहीं चाहता। तुम चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए भी ध्यान में रह सकते हो, बस सजग रहो। जब तुम सजग हो जाते हो तो तुम्हारा हर काम ध्यान बन जाता है। और याद रखो, ध्यान का लक्ष्य कुछ पाना नहीं है, बल्कि जो अनावश्यक है उसे गिराना है। विचार, डर, क्रोध, अपेक्षाएं, इन सब का बोझ उतर जाता है, और जब ये बोझ उतरता है तब आत्मा उड़ने लगती है। बुद्ध ने कहा था, जागो, सजग रहो, ध्यान ही अमृत का मार्ग है और असावधानी मृत्यु का। मित्रों, अगर तुम जीवन में शांति चाहते हो तो ध्यान को आदत नहीं, जीवन का हिस्सा बना लो। हर दिन कुछ पल अपने लिए रखो, जहां कोई आवाज नहीं,
बस तुम और तुम्हारा मन। धीरे धीरे तुम देखोगे कि वो बेचैनी जो तुम्हें सालों से खा रही थी, वो डर जो तुम्हें सोने नहीं देता था, वो विचार जो तुम्हें खींचते थे, सब मिटने लगे हैं। और एक दिन तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर ही वो शांति थी जिसे तुम बाहर ढूंढते फिर रहे थे। यही है बुद्ध का संदेश। ध्यान करो, जागो और खुद को जानो, क्योंकि जिसने खुद को जान लिया वो कभी किसी चीज में खो नहीं सकता।